सुनहरा वन। बहुत दूर, जहां आसमान नीले रेशम जैसा चमकता था और बादल रुई के खिलौनों जैसे दिखते थे, वहां फैला था एक अद्भुत जंगल, सुनहरा वन। इस जंगल की हर चीज में जादू था। यहाँ पेड़ सिर्फ खड़े नहीं रहते थे, वे बातें करते थे। फूल केवल खुशबू नहीं देते थे, वे भावनाएं समझते थे। नदी बहती नहीं थी, बल्कि गुनगुनाती थी। सुबह होते ही सूरज की किरणें पत्तों से टकराकर पूरे जंगल को सोने जैसा चमका देती थीं। तितलियां रंगीन सपनों की तरह उड़तीं और पक्षियों का संगीत हवा में घुल जाता। इसी जंगल में रहती थी एक नन्ही सी हाथी की बच्ची। उसका नाम था मीरा, दिल से बड़ी। मीरा का कद छोटा था, सूंड नन्ही सी और चाल थोड़ी लड़खड़ाती, लेकिन उसका दिल पूरे जंगल से भी बड़ा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, जिनमें मासूमियत और जिज्ञासा भरी रहती। जब वो हंसती तो लगता जैसे जंगल ने मुस्कुरा दिया हो। मीरा अपनी माँ मातू के साथ रहती थी। मातू जंगल की सबसे समझदार और शांत हथिनी थी। हर रात सोने से पहले मातू मीरा से कहती, मीरा, ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, सच्ची ताकत अच्छे दिल में होती है। मीरा ये बात हमेशा याद रखती। बरगद के नीचे दोस्ती। मीरा के दोस्त पूरे जंगल में मशहूर थे। चिंकू, शरारती बंदर जो हर बात पर कूद पड़ता। पीहू, रंगीन तोता जिसे हर खबर पहले पता चलती। धीरू, बूढ़ा कछुआ जिसकी चाल धीमी लेकिन सोच गहरी। लूना, नन्ही हिरनी, डरपोक लेकिन बेहद सच्ची। हर शाम ये सब बरगद के पेड़ के नीचे मिलते। वहाँ हंसी, कहानियाँ और सपने बंटते। जंगल की बेचैनी। एक दिन सब कुछ बदलने लगा। हवा में अजीब सी भारीपन था। नदी की आवाज़ धीमी हो गई, पक्षियों ने गाना कम कर दिया। धीरू ने गंभीर स्वर में कहा, जंगल उदास है, कुछ अनहोनी होने वाली है। उसी रात धप 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 धरती कांप उठी। अंधेरी घाटी का शेर। अंधेरी घाटी से निकला एक विशाल शेर, कालू। कभी वो जंगल का रक्षक था, लेकिन समय ने उसे अकेला और कड़वा बना दिया था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। अब ये जंगल मेरे नियमों से चलेगा। जानवर डर गए, पेड़ सहम गए। मीरा आगे बढ़ी। नन्ही आवाज। मीरा ने डरते हुए कहा, कालू भैया, जंगल सबका घर है। कालू हंसा, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। जब मुझे जरूरत थी, कोई मेरे साथ नहीं था। मीरा चुप हो गई। उसने पहली बार किसी बड़े और ताकतवर को इतना अकेला देखा। मीरा का वादा। उस रात मीरा सो नहीं पाई। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मैं जंगल को फिर से खुश करूंगी। अगली सुबह उसने दोस्तों को बुलाया। हमें कालू भैया का दिल बदलना होगा, लड़कर नहीं, प्यार से। जादुई फूल की कथा। धीरू ने बताया, सुनहरे पहाड़ पर एक जादुई फूल है, वो टूटे दिल को जोड़ सकता है। रास्ता खतरों से भरा था, फिर भी मीरा तैयार थी। माँ से विदाई। मीरा ने मातू को गले लगाया, मैं वापस आऊंगी। मातू की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व भी। सफर की शुरुआत। चारों दोस्त निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने भूखे मगरमच्छ की मदद की, घायल चिड़िया को बचाया, नदी पार करने के लिए मिलकर पुल बनाया। जंगल उनकी अच्छाई देखकर रास्ता देता गया। अंधेरी गुफा। एक गुफा में डरावनी आवाजें थीं। लूना कांपने लगी। मीरा ने कहा, डर को दोस्त बनाओ। अंदर एक मकड़ी थी जो बस अकेली थी। मीरा ने उससे बात की, मकड़ी ने रास्ता दिखा दिया। सुनहरे पहाड़। ऊंचे पहाड़ों पर हवा तेज थी, लेकिन उम्मीद उससे भी तेज। आखिरकार चमकता हुआ जादुई फूल मिला। फूल का जादू। फूल को छूते ही मीरा ने जंगल की यादें देखीं। हंसी, दोस्ती, प्यार। फूल ने चमक बिखेरी। वापसी। अब रास्ता आसान लग रहा था, क्योंकि दिल मजबूत था। कालू से सामना। मीरा ने फूल कालू को दिया। आप अकेले नहीं हैं। कालू की आंखों से आंसू बह निकले। उसका गुस्सा पिघल गया। सच्चाई का स्वीकार। कालू बोला, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। जंगल ने राहत की सांस ली। नई शुरुआत। कालू फिर से रक्षक बना, मीरा उसकी दोस्त। नन्ही रानी। सभी जानवरों ने मीरा को कहा, तुम हमारी नन्ही रानी हो। मीरा मुस्कुराई। सुनहरा वन फिर से चमका। नदी फिर गाने लगी, पक्षी झूमने लगे, फूल खिल उठे। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है, ताकत से नहीं,
प्यार से जीत होती है। हर गुस्से के पीछे एक दुख छुपा होता है। छोटा दिल भी बड़ा बदलाव ला सकता है।